नेपाल की धरती आज सड़कों के उबाल में है। सड़कों पर युवा, हाथों में तख्तियां और नारे, आंखों में आग और दिलों में सवाल। हमारी आवाज क्यों बंद की जा रही है? इसे लोग नाम दे रहे हैं जेन ज़ी रिवॉल्यूशन। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये युवा पीढ़ी की शक्ति और डिजिटल क्रांति की चेतना का प्रतीक है। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, हर शहर की गलियों में एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, आवाज वापस करो। वैसे होता भी यही है कि जब जब आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, उतनी ही आवाज भयानक रूप लेकर बाद में सामने आती है। ठीक उसी तरह जिस तरह की जलते हुए चूल्हे पे आज का युवा बैठा हुआ था और उसे दबाने की कोशिश की गई और वो फट पड़ा। नतीजा आप लोगों के सामने है। नमस्कार, मैं नाहिद रजा, आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये आंदोलन शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को, जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने अचानक फैसला किया कि नेपाल में काम करने वाली सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पंजीकरण कराना होगा। जो कंपनियां नियम नहीं मानेंगी उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। सोचिए, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 बड़े प्लेटफॉर्म पर अचानक बैन लग गया। आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी ऑक्सीजन से कम नहीं, ये मैंने पहली बार कल ही कह दिया था। इससे युवाओं में गुस्सा और भड़क गया और नेपाल की जेन ज़ी पीढ़ी ने मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर हजारों युवक एकजुट हो गए, नारे लगे, आवाज वापस करो, भ्रष्टाचार बंद करो। सरकार ने जवाब में कर्फ्यू लगाया, पुलिस ने आंसू गैस, लाठियां और रबर की गोलियां दाग दी, लेकिन आंदोलन रुका नहीं बल्कि और तेज हो गया। अब तक 19 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके और सैकड़ों घायल हो गए। 8 सितंबर को भारी दबाव में ओली सरकार को सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस लेना पड़ा। लेकिन ये आंदोलन केवल इंटरनेट की आजादी के लिए नहीं था, ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता की जवाबदेही की मांग बन गया। आंदोलन सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी गढ़ रहा है। सड़कों पर युवा वन पीस के स्ट्रॉ हैट पैरेड्स का झंडा लहरा रहे हैं। ये झंडा अब स्वतंत्रता और विद्रोह का प्रतीक बन गया है। रात में मोबाइल की टॉर्च जैसे मशालें चमक रही हैं। युवा बार बार कह रहा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसका असर इतना हुआ कि नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखा को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक कि इस आंदोलन में ओली सरकार की नींव हिला दी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, नेपाल में ये पहली बार नहीं है जब जनता ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई हो। सन 1950 से सन 1951 के बीच लोकतंत्र की स्थापना हुई, जब राणा शासन के खिलाफ आंदोलन हुआ। जनता ने संघर्ष किया और संवैधानिक लोकतंत्र आया। फिर 1990 में जनक्रांति हुई, राजतंत्र और एकदलीय शासन के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए, बहुदलीय लोकतंत्र को नींव रखी गई। उसके बाद 2006 में फिर से जनक्रांति हुई, राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। जनता ने विरोध किया, परिणाम ये हुआ कि नेपाल गणराज्य की स्थापना और राजशाही का अंत हो गया। देखा जाए, नेपाल की युवा शक्ति हमेशा सत्ता को चुनौती देने और बदलाव लाने में आगे रही है। अब बात करते हैं 2025 की जेन ज़ी क्रांति की। ये आंदोलन अलग है क्योंकि नेतृत्व युवा पीढ़ी का खुद का है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका हथियार बने। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सड़कों और डिजिटल दुनिया को जोड़कर बदलाव की मांग है। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, ये दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ये दिखा रहा है कि युवा की एकजुटता और जागरूकता से बड़े बदलाव संभव हैं। इससे संदेश साफ है, चाहे डिजिटल हो या सड़कों पर, युवाओं की आवाज हमेशा इतिहास बदल सकती है। फिलहाल मैं नेपाल की जनता और वहाँ की युवा से ये अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि अब वो शांत रहें, क्योंकि नेपाल का आने वाला भविष्य अब उनके हाथों में है। और दूसरी चीज़ कि जो इधर हमारे भारत देश से जो छोटे छोटे देश जुड़े हुए हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, कुछ समय पहले इंडोनेशिया में भी इसी तरह की खबरें थी। ये सारे जो छोटे जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, क्या उसकी आंच हमारे भारत देश में भी पड़ेगी, ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल आज के लिए ये इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।